मंडलायुक्त नीलम अहलावत ने सोमवार को नवीन कलेक्ट्रेट भवन में स्थापित कंट्रोल रूम का आकस्मिक निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्ट्रेट भवन में सभा कक्ष, अभिलेखागार, राजस्व अभिलेखागार तथा विभिन्न कोर्टों का भी निरीक्षण किया। कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हुए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराना है। निर्वाचन के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर ने बताया कि कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर 1800-180-3233 है। जिस भी व्यक्ति को निर्वाचन से संबंधित शिकायत या जानकारी प्राप्त करना है, टोल फ्री नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों की जांच करा के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां या परमिशन लेना ऑनलाइन कर दिया गया है। राजनीतिक पार्टी के लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करें, परमिशन भी ऑनलाइन मिल जाएगी। कहीं भी भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवसर पर डीआईजी धर्मवीर, जिलाधिकारी सुहास सिलवाई, पुलिस अधीक्षक कुंतल किशोर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पीपी सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर नजर रखने के लिए चेकिंग कर रहे सिविल लाइन पुलिस चौकी इंचार्ज विजय नारायण पांडे एक संदिग्ध व्यक्ति की कारस्तानी का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज श्री पांडे सोमवार को शहर के नेहरू हाल के समीप वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक संदिग्ध लग्जरी कार दिखी तो उसे रुकवाया। वाहन चलाने वाले ने पहले तो गाड़ी रोक दी, लेकिन जैसे ही चौकी इंचार्ज पास आकर पूछताछ कर रहे थे कि अचानक संदिग्ध व्यक्ति बड़ी स्पीड में कार लेकर भागने लगा। इसी दौरान धक्का लग जाने से श्री पांडे चोटहिल हो गए। जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उधर चौकी इंचार्ज के घायल होते ही आसपास की भीड़ ने लग्जरी कार लेकर भाग रहे संदिग्ध व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया। अब उसकी गाड़ी शहर कोतवाली कैंपस में पहुंच चुकी है और वह व्यक्ति पुलिस हिरासत में है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। शहरी क्षेत्र में बिलरिया की चुंगी से सटे जोधिकापुरा मोहल्ले में आजकल ऐसे पेयजल की सप्लाई की जा रही है कि लोगों की हालत ही खराब हो गई है। इतना प्रदूषित और बदबूदार जल कि पीने वाले बीमार, नहाने वाले भी बीमार। लोग परेशान हैं, लेकिन जलकल विभाग और नगरपालिका प्रशासन जानबूझकर इस मामले से बेखबर बने हुए हैं। सोमवार को एबीसी चैनल की टीम यहां पहुंची तो लोगों ने दिखाया कि कितना प्रदूषित पानी नल से आ रहा है। मोहल्ले की ही रहने वाली महिला उषा गुप्ता और प्रमिला का कहना था कि 2 महीनों से गंदा पानी आ रहा है। पिछले 5-6 दिन से तो स्थिति बदतर हो गई है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, 5-6 रोज से ज्यादा गंदा आ रहा है। हम लोग बाहर से चापाकल से पानी ला रहे हैं, चाहे फिल्टर का पानी ले रहे हैं। कैसा पानी बदबू कर रहा है? बहुत ज्यादा बदबू कर रहा है और पानी एकदम लाल जैसा आ रहा है। इतना गंदा आ रहा है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। क्या समस्या है? समस्या है जब हम लोग मोटर खोलते हैं तो पानी इतना गंदा गाज टाइप आ रहा है, इतना बदबू कर रहा है कि हम लोग क्या करें। हम तो पानी वही भर रहे, जब थोड़ा सफा आ रहा है तो वही पानी भर के उसको बहुत खौला के ठंडा करके छान के वही पानी हम लोग पी रहे हैं। क्या करेंगे, हम लोग को मजबूरी है। ऐसा बात हम लोग का सुनी वाले नहीं कि सुनेंगे, जब कहेंगे तो कह लें कि हम क्या करेंगे। ये कब से समस्या है? 2 महीने से है। 2 महीने? हाँ, 2 महीने से है। यहाँ के लोग बताते हैं कि पेयजल वाली पाइप फटने से उसमें नाली का गंदा पानी आ रहा है। यह समस्या नगरपालिका प्रशासन और जलकल विभाग वालों को बताई भी गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। क्या दिक्कतें हैं इसमें? पानी में इतनी बदबू रहती है कि आप मुंह में डाल नहीं सकते, वरना इसको आप नहाने के लिए भी बेकार है।
और हम लोग कहते कहते थक गए इतना कि इसको करिए, लेकिन बस आजकल करके ये टालते चले जा रहे हैं। गंदा पानी पीने को मजबूर जोधिकापुरा के लोग नगरपालिका अध्यक्षा इंदिरा देवी का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने तो वोट दिया था कि स्वच्छ पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और इस सवाल का जवाब भी चाहते हैं। अब देखना है कि नगरपालिका अध्यक्षा को जोधिकापुरा वासियों की सुध लेने का वक्त कब मिलता है। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जनपद में 5 जनवरी से 3 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन पीपी सिंह ने बताया कि विभिन्न दलों व संगठनों के धरना प्रदर्शन के साथ ही ज्ञापन, विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने, गणतंत्र दिवस, विभिन्न त्योहारों व परीक्षा कार्यक्रमों को देखते हुए जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले की संपूर्ण सीमा के अंतर्गत 3 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। इस आदेश का उल्लंघन विभिन्न अधिनियमों में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। सड़क हादसों को रोकने, लोगों तक नियमों की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता रहा है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा इकाई को अलग से सक्रिय किए जाने का असर इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान दिखना चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि 28वां सड़क सुरक्षा सप्ताह सोमवार से शुरू हुआ। 9 जनवरी से 15 जनवरी तक चलने वाले इस सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ सहायक परिवहन अधिकारी प्रवर्तन सुभाष चंद्र कुशवाहा ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना करते हुए किया। आपको 28वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर दिनांक 9 जनवरी 2017 से 15 जनवरी 2017 तक इसके पूर्व गिरजाघर चौराहे पर आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष चंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में सर्वाधिक लोग अपने देश में ही दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। यातायात नियमों को जीवन शैली में न अपनाए जाने के कारण देश में सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं। वाहन चालकों से उन्होंने संयम के साथ धीमी रफ्तार में वाहन चलाने का अनुरोध किया। रोड साइन पर ध्यान रखने, दोपहिया वाहन हेलमेट लगाकर व 4 पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग करने की उन्होंने अपील की। देखिए, हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में विश्व के सर्वाधिक लोग मारे जा रहे हैं। तो भारत सरकार और प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष की बात इस बार भी सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन इस उद्देश्य से कर रही है कि जनता के बीच में सड़क पर सुरक्षित कैसे चलें, इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि हम सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकें। देखिए, सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने का 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला यह कि हम स्वयं जागरूक हों कि सड़क पर सुरक्षित कैसे चलें। इसके लिए ट्रैफिक रूल को जाने, उसको फॉलो करें। इसलिए हम लोग पर्चे के माध्यम से या ध्वनि यंत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे, स्कूलों में जाकर प्रचार करेंगे कि जिससे हम ट्रैफिक रूल को जाने। दूसरी चीज, चालकों का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। बेहतर चालक कैसे हम पैदा करें, इस दिशा में एक तो हम लोग चालकों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित ही करेंगे। जल्द ही अब कंप्यूटराइज जो है चालकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होने जा रही है कि वो खुद ही कंप्यूटर ही चालकों को ये जांच कर लेगा कि बेहतर चालक है कि नहीं है। और तीसरी स्थिति कि इसके बावजूद भी अगर सड़क दुर्घटनाएं हो ही रही हैं,
तो उसको हम बेहतर मैनेजमेंट के द्वारा कैसे घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचा सके, उनको बेहतर सुविधा दे सके। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आर.के. सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सभी चौराहों, तिराहों, स्कूल कॉलेजों में रोड सेफ्टी कैंपेन चलाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वाहन चालकों और जनता के बीच विभाग ने जागरूकता सामग्रियों का भी वितरण किया। आज यहाँ पर जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। ये एक सप्ताह ये प्रोग्राम चलेगा 9 तारीख से 15 तारीख तक, और इस पर हम जो है अलग अलग जगहों पर जो है प्रोग्राम करेंगे, स्कूलों में और इसके अलावा जो है बस अड्डों पर लोगों को शिक्षित करेंगे और इस पे सभी समय विशेष जानकारी देंगे कि भाई सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, कैसे आपका जीवन जो है सुरक्षित रह सके, क्योंकि जीवन बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। मानव जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है। उस जीवन में अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझेंगे तो बेहतर ढंग से जो है आगे बढ़ेंगे। चुनावी सीजन में राजनीतिक दलों को जनता की फिक्र कुछ ज्यादा ही सताने लगी है। अब तक मौन साधे बैठी कांग्रेस पार्टी की महिला कमेटी भी एक्टिव हो गई है। सोमवार को जिलाध्यक्षा विमला राय की अगुवाई में संगठन की महिलाएं नोटबंदी के मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा पहुंची थीं। थाली पीटकर प्रदर्शन हुआ और इसके बाद एसडीएम सदर अभय कुमार मिश्र को एक ज्ञापन भी सौंपा गया जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित था। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासन हर कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग बड़े ढंग से कर रहा है। महिला कांग्रेस वालों के इस कार्यक्रम की एसडीएम सदर ने वीडियोग्राफी कराई है। माना जा रहा है कि इसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया तो एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। आचार संहिता के लागू होने के बाद से अति सक्रिय हुआ यातायात विभाग नियमित रूप से सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रहा है। विभाग ने सोमवार को गिरजाघर चौराहे पर अभियान चला वाहनों के कागज, चालकों के लाइसेंस जहां चेक किए, वहीं संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी में वाहनों की सघन चेकिंग भी की। अभियान के दौरान बाहरी नंबरों वाले वाहन जहां विभाग की टीम के निशाने पर रहे तो वहीं काली फिल्म, हूटर, झंडे, बैनर लगाकर चल रहे वाहनों को यातायात नियमों के साथ साथ आचार संहिता का भी पाठ पढ़ाया गया। सप्लाई विभाग के निरीक्षक के वाहन पर हूटर व नीली बत्ती अनाधिकृत पाए जाने पर विभाग ने उसे हटाने का काम किया। टीएसआई जयप्रकाश यादव ने बताया कि अभियान के दौरान 22 गाड़ियों का चालान किया गया व 16 गाड़ियों से 4200 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश में जो आचार संहिता लागू है, इसके तहत पूरे प्रदेश में एक सघन चेकिंग अभियान विशेष रूप से चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस आजमगढ़ जनपद में भी जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिन गाड़ियों के पास कागजात नहीं है और संदिग्ध वस्तु और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग, संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग हो रही है, जिसके तहत आज गिरजाघर चौराहे पर हम लोगों ने एक विशेष चेकिंग अभियान किया, जिसके तहत अभी तक 22 गाड़ियों का चालान विभिन्न धाराओं में एमबी एक्ट किया गया और 16 गाड़ियों से 4200 रुपए का जुर्माना प्राप्त हुआ है। और ये आगे तक भी ये चलता रहेगा। शहर के हर क्षेत्र में भी ये सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, जो है कि इस आचार संहिता में जो गाड़ियां पोस्टर बैनर लगा के चल रहे हैं, जिनके हूटर और नीली बत्ती, अभी हम लोगों ने एक सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर थे जिनके गाड़ियों के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस और नीली बत्ती लगी हुई थी, और 2-3 गाड़ियां और थी जो नए तरीके से नीली बत्ती और हूटर का प्रयोग कर रहे हैं, उनको उतरवाया जा रहा है। उनके खिलाफ एमबी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
मनबढ़ आरोपियों पर पुलिस की मेहरबानी के चलते ही रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। महाराजगंज में हुई घटना भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही है। यहां रेप की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी युवक पीड़िता को लगातार धमकी दे रहे हैं। सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मदद मांगने आई इस बालिका ने बताया कि वह महाराजगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। विगत 19 दिसंबर को 2 युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया था। थाने पर सूचना दी गई तो पुलिस ने बालिका का मेडिकल कराया और रिपोर्ट दर्ज कर मामले को भूल गई। उधर पुलिस की सुस्ती से आरोपियों का हौसला इस कदर बढ़ा कि वे घर पर चढ़कर बालिका को मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देने के बाद पीड़िता ने सुरक्षा मांगी और कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो आरोपी हैं जान मारने की धमकी दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग गिरफ्तार हो जाएं। विधानसभा निर्वाचन की डुगडुगी के बाद शिक्षक अपने भी चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। सोमवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की यह बैठक उसी सिलसिले में कुंवर सिंह उद्यान में संपन्न हुई। बैठक में संघ की कोटा मनी प्रांतीय कोष में जमा करने, ब्लॉक इकाई और जिला इकाई का निर्वाचन सुनिश्चित किए जाने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव 2017 में महिला शिक्षिकाओं को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने हेतु प्रभावी कदम उठाने जैसे मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ।